गाइस क्वेश्चन 1 का कोई भी सब पार्ट एनी वन, क्वेश्चन 2, 3, फोर्थ, फोर्थ का कर कहता हूँ, देख फोर्थ का फर्स्ट वाले को 3 into 1 लिखा, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6, वो 3 6 बार तो 3 की बार 6, वो 1 2 3 और 5 6 हो रहा था, 6 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए एनी वन, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये किसी ने किया है, किया ना, बोल बेटा, फर्स्ट वाला बताऊँ, तो देख सुन, देख 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 क्या करना है, बड़े वाले को रिड्यूस करके छोटे पे लेके आना, तो n+1 फैक्टोरियल को लिख सकता था मैं n+1 इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, अब तेरे ये हो जाएगी n की वैल्यू 4 आ जाएगी इससे, अब सुन एक साथ सुन, n इंटू एन माइनस टू की वैल्यू अगर 8 है तो तेरा ये बोलना है या तो n इक्वल्स टू 8 या फिर n माइनस टू इक्वल्स टू 8, करेक्ट। सुन, अपन ये कब करते थे ना बेटा, जब ये इक्वल्स टू 0 होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग में, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो पक्का से एक को 0 होना पड़ेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 8 है तो पक्का से एक को 8 होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा, समझा तुझे, इसके लिए। अब देख, तू अगर मेरे को ये बोलेगी एटलीस्ट n+1 इंटू एन की वैल्यू 20 है, मैं स्मार्टली 20 को 5 into 4 लिखा हुआ है, सर देखो ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो बड़ा वाला बड़े से इक्वल, छोटा वाला छोटे से इक्वल, फिर मैं n+1 की वैल्यू 5 है, n के लिए 4 है, n के लिए 4 डायरेक्टली बोलूँ चलेगा क्या, तो हाँ ये चल जाएगा, इसको बोलते हैं भाई ऑब्जर्विंग। तुम्हारी बुक, हम लोगों को बोलना ही नहीं पड़ता था, हमारे को टिक मारना पड़ता था जेई के समय पे, हमको सिखाया गया था कि देख के आंसर निकालो बोलते थे, मुझे पता नहीं था उसको इंग्लिश में बाय ऑब्जर्विंग बोलते हैं, समझा ये चीज़। नहीं तो यहाँ पे तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है n² + n - 20 इक्वल टू 0, उसे n की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव रिजेक्ट होने वाली इसलिए चल रहा है, ठीक है। ये सेकेंड सब पार्ट एनी वन उसका, थर्ड सब पार्ट एनी वन, फोर्थ सब पार्ट, फिफ्थ सब पार्ट, फिफ्थ सब पार्ट डिक्टेट करना पड़ेगा प्लीज़। गाइस शांत, सैंडविच रूल लगाया बेटा मैंने जब, तो मेरा ये और ये कट जाएगा, तो यदि 4 × n - 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 × n - 2 का फैक्टोरियल 1/6 होगा, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा हो जाएगा। अब छोटा बड़े वाले को छोटे पे लेके आऊँगा, ये n - 4 का फैक्टोरियल, ये n - 2 n - 3 n - 4 का फैक्टोरियल 1/6 जगह n - 2 इंटू n - 3 इक्वल्स टू 12। अब देखो वापस है बाय ऑब्जर्वेशन, स्मार्टली 4 × 3 इज n - 2 इंटू n - 3, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो कॉन्जिक्यूटिव के फॉर्मेट में लिखा, बड़ा वाला बड़े से इक्वल कर दिया मैंने, तो n की वैल्यू 6 आ गई, खत्म, समझा ये चीज़। फालतू है वो बट बहुत अच्छा है वो, ऐसी बात है उसका, हाँ। बढ़ाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 6 एनी वन, यस। मैं तो RHS से कर रहा हूँ या LHS, कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि
देखो n फैक्टोरियल प्लस n प्लस वन फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल को ऐसे दे n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, 1 प्लस n प्लस वन आ गया आंसर, वाह वाह। ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस टू, खत्म। लकीली आ गया ना, आई डिड नॉट रियलाइज इट इज सो सिंपल। n फैक्टोरियल कॉमन निकाला मैंने, ऐसा है। बढ़ाए आगे गाइस। क्वेश्चन 7 एनीवन? देखो एक क्वेश्चन 7 ना है फुद्दू सा, तुमको सिर्फ ना क्या समझने का है। फॉर एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या करता था 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक के ला के फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल करता था, करेक्ट। वहाँ पे अपने को क्या दिया गया है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इससे पहले वाला एक नंबर लाना पड़ेगा बस मुझे, करेक्ट तक के लाना पड़ेगा मुझे, यानी इससे एक बड़ा नंबर तक के लेके आऊँगा मैं। तो ये हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू करते 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 n माइनस आर प्लस वन तक के लेके आ चुका हूँ मैं, यानी इससे एक बड़े तक के लेके आता हूँ मैं प्लस वन तक के, तो इससे प्लस वन तक के वैसे लेके आया, बचा हुआ n माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, कटा कटा आंसर आ गया। समझा हम लोगों को? हाँ, तूने एलएचएस से किया क्या n माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई? क्यों? गलत ऐसा नहीं है, उसने थोड़ी बोला कि ये इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल के बराबर है, दिस इज रॉन्ग। पेपर अच्छा गया था। अरे हाँ तुम्हारे पेपर लाया हूँ मैं, सॉरी सेट्स के, इसमें ना टोटलिंग बची हुई है शायद से कुछ कुछ की, वो कर लेना तुम लोगों ने। नहीं, मैं आरएचएस से शुरू किया बेटा क्वेश्चन को। 10 फैक्टोरियल को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखता था मैं, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को 10 9 8 7 और फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल वैसा कर लेता था। तो वैसे ही n फैक्टोरियल को मैंने n माइनस आर प्लस वन तक के तो मल्टीप्लिकेशन का, फिर उसका नेक्स्ट है n माइनस आर, उसका फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। शिवनकर बेटा प्लीज़ टोटल कर लेना। जयपुरिया, वैसे वेरी डिसअपॉइंटिंग पेपर फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस। अमान हक, माही, आरजव, ये सेट्स वाला पेपर है बेटा। अली, अरे यार, कनिका, अच्छा एक सेकंड, क्या एक सेकंड, लास्ट वाला का आंसर बताओ बेटा। वो पहले मेरा कुछ कैलकुलेशन गलती हुई थी। ए बी और सी के आंसर्स क्या क्या है? 1 है ना? हाँ, आई थिंक 27 का है बेटा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, कनिका, मिस्टर ललानी, वासवानी, यस, हाँ बेटा। वो नहीं बनाए तो भी चलता है, हाँ, बट वो नहीं है तुम्हारे पास, वैसा का बोल रहे हो तो फिर कर लो, बट वैसा कोई ये नहीं चलता। अगर नीचे का बनाया हुआ रहेगा प्रॉपर सबसेट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, जिसमें एटलीस्ट एक कम हो।
एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट काउंट। चलो अब ओए बड़े आगे। द्रोणा तूने पेपर नहीं दिया था सेट्स का? तूने नहीं दिए थे बेटा? ऐसा मत करो बेटा। हाँ भाई, सीक्वेंस का रखे हुए कुछ पेपर सीक्वेंस इसके ऐसा। गाइस ओए अब सुनो, अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग में तुमको बहुत फुद्दू सा लगने वाला है, एक बार ध्यान दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में 4 बॉयज़ है और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है? अब मेरे को बोला गया है कि आई हैव 1 स्पॉट, आई कैन टेक अ बॉय और अ गर्ल। कभी और नहीं, रुक जाओ ऐसा नहीं। हाँ, आई कैन टेक अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है ना? अब 1 स्पॉट है, मैं कहीं जा रहा हूँ वो, तो इसमें कितने डिफरेंट स्कोप्स हो सकते हैं मुझे? या तो इसमें से किसी को एक को, या इसको, या इसको, या इसको, या इसको, या इसको, या इसको, तो 7 तरीक़ों में से कोई भी आ सकता है मेरे पास में। चलो ठीक है, बट यही मान लो मेरे पास में 2 स्पॉट्स हैं। आई नीड 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मैंने एंड बोला है, ठीक है ना? तो ऐसे हो सकता है कि B1 G1 जाए, या B1 G2 जाए, B1 G3 जाए, या B2 G1, B2 G2, B2 G3, B3 G1, B3 G2, B3 G3, B4 G1, B4 G2, B4 G3। समझा? कितने हो गए? 12 तरीके हो गए। तो कभी और अगर रहा ना और तो एडिशन प्रिंसिपल चलता है, और अगर एंड रहा तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल चलता है। ये प्रिंसिपल के नाम देख लो आप लोग, ये प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है, बकवास है, अपन आगे इसको यूज़ भी नहीं करते ऐसा देखा जाए तो, बट करते भी है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एडिशन कब करते हैं? जब और रहता है। मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करते हैं? जब एंड रहता है। अभी तुम्हारे को कुछ इतना अच्छा समझा नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपन यूज़ ही नहीं करना है इसको अभी। अपन अभी पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? पहले इसमें यूज़ करेंगे। एक बार अपने मन में क्वेश्चन को पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 1 को। और ना एक चीज़ सुनो बेटा, इसके अंदर ना प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या हो जाता है चैप्टर के अंदर, तुम्हारा आंसर एक लाइन में आ जाता है, तुमको खुद का एक्सप्लेनेशन लिखने का स्कोप ही नहीं आता है, क्या लिखूँ समझ में नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन पे। पर जो तुम सोच रहे हो वो लिखना एक्सप्लेनेशन के लिए, अभी के लिए भले ही मत लिखो, पर तुम लोगों को धीरे धीरे समझेगा। अब एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो मन में। तेरह इंडियन ऑथर की बुक्स है, 7 फॉरेन ऑथर की बुक है। मेरे पास में एक ही बुक ले जाने का स्कोप है, तो या तो मैं इंडियन ऑथर की बुक लूँगा या फिर फॉरेन ऑथर की। और आ गया है तो क्या करूँगा? और के समय पे एडिशन, तो आंसर 20 हो जाएगा। तो बाय सिंपली आप लिख दो बाय प्रिंसिपल ऑफ, बाय एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आंसर 20 आ जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो एक बार, वो अच्छा है। हाँ बेटा तू पढ़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा अपने आप ही। मैंने मजाक नहीं होता, तो समझ में धीरे धीरे अपना समझ में आ जाएगा। मेरे को पूरा पैसा एक ही स्कीम में डालना है, तो या तो पहले स्कीम में जो पहले 3 स्कीम्स है उसमें से एक, या और इसमें और इसमें। अगर और चल रहा है तो सिंपल सा क्या करूँगा मैं, 3 + 5 + 2 मतलब 10 हो गए। अब नेक्स्ट क्या बोला है, मैं 3 अलग अलग स्कीम में डालना चाहता हूँ, 1 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर। तब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3 × 5 × 2 विच इज़ 30 डिफरेंट वेज में मैं कर सकता हूँ। मतलब फर्स्ट इसका, फर्स्ट इसका, फर्स्ट इसका, या फर्स्ट इसका, सेकंड इसका, फर्स्ट इसका, ऐसे कर करके 30 डिफरेंट वेज होने वाले हैं। फेयर इनफ बेटा? हाँ सुनो, आपको भी कुछ करने मिलेगा ही नहीं, आपको एग्जाम्पल्स भी घर पे ही करने पड़ेंगे,
फाइनल आंसरिंग के जो कुछ बोलूँगा वो ठीक है, और एक्सरसाइज ढंग से करनी पड़ेगी इसकी, बिना भागे ये भाग जाता चैप्टर, क्योंकि तुमको कुछ करने ही नहीं मिलता है क्लास में, ओरली करने मिलता है सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 इज गुड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल खत्म हो चुका है, गलत। अब देखो, पहला डब्बा जाने का, दूसरा डब्बा आने का। जाने के लिए कितने डिफरेंट तरीके आप लोग के हाथ में? अच्छा। आने के लिए कितने डिफरेंट तरीके हैं? अच्छा, 4 and 4, तो 4 and 4 मतलब 16। अब यही आप सेकेंड सब पार्ट पढ़ो, क्या बोल रहे, जिससे गए हो उससे वापस नहीं आना है। तो आप लोग के हाथ में क्या क्या स्कोप था? एक तो कार था, बस, ट्रेन और एयर। माही काय से गई है बता दो? चलो, माही ट्रेन से गई है। अब वापस आने के लिए कितने तरीके बचे माही के पास में? 3, 4 into 3 12। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़? पक्का? अगर मान लो मैं ऐसा बोलता, जिससे जाओगे उसी से वापस से आओगे, तो जाने के लिए 4 तरीके थे, बट आने के लिए एक ही तरीका बचा था आप लोगों के पास में, तो 4 into 1 4 ही हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, बकवास है तो ये वो एडिशन और वो वाला प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट अच्छा एग्जाम्पल 5। देखो 10 कॉटन अवेलेबल है, 12 पॉलिस्टर अवेलेबल है, दोनों की एक एक लेना है, तो 1 कॉटन एंड 1 पॉलिस्टर है, ठीक है। अगर एंड प्रिंसिपल है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो 10 to 12 120 हो जाएगा। नहीं, एक की साड़ी लेना है, तो या तो 10 में से एक, या और वो 12 में से एक, तो क्या हो जाएगा? ऐड 22 हो जाएगा वो। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो पढ़िए मन में। गलत। 4th और 2nd बताया ना मैंने, एक ही साड़ी ले सकता है अब तू, ठीक है। तो या तो इन 10 में से एक लेगा, या इन 12 में से एक लेगा, वैसा है। पहले इसमें तू 2 ले सकता है, एक दोनों में से लेना है तेरे को, 10 में से एक और 12 में से एक, समझा? बड़े आगे गाइस, एक बार एग्जाम्पल 5 पढ़ो, ये अच्छा है। अब इसको मैं आपको बॉक्स मेथड से समझाऊंगा। देखिए अभी क्या हुआ है, 3 लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं तो भी ट्रैवल कर रहे हैं, नोट हाँ ट्रेन में कर रहे हैं भाई, 5 सीट्स खाली है, तो कितने डिफरेंट तरीक़ों से वो लोग बैठ सकते हैं। तो देखो ये 3 लोग थे मेरे, पर्सन ए, उसे कितने ऑप्शन अवेलेबल है चूज़ करने का? सीट 5। अब उसने कोई एक सीट चूज़ कर चुकी है, बैठ गया उससे। अब पर्सन बी, उसका कितने तरीके हैं? वो भी कहीं बैठ चुका है। अब कितनी सीट बची है? 3। पर्सन सी का कितने तरीके बचे हैं? 3। तो आंसर क्या है? 5 into 4 into 3, 60 वेज है अलग अलग जिसमें वो लोग बैठ सकते हैं। समझे जी क्या हुआ है? द्रोणा टाइम पास मत करो। अच्छा, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए, ये भी अच्छा है। सॉर्ट ऑफ यस, हाँ। अब देखो एक वर्ड है मैजिक, इसके अल्फ़ाबेट से आप लोग कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग। डू नॉट हैव टू वरी कि इसका मीनिंग हो ही नहीं रहा है सर, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड योर अल्फ़ाबेट शुड नॉट रिपीट। तो ऑब्वियसली पहले 5 अल्फ़ाबेट का वर्ड बनेगा मेरा, MAGIC। यहाँ पे पहले वाले में कितने अल्फ़ाबेट्स बैठ सकते हैं? कोई भी 5। मान लो मैंने वहाँ पे A डाल दिया होता, अब दूसरे में कितने बैठ सकते हैं? मे बी I डाल दिया। नेक्स्ट में
वैसे फिर 2 फिर 1, समझ में आ गया आप लोगों को 5 का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल नंबर 7 भी अच्छा है, एक बार पढ़िए। आर्जव बातें नहीं बेटा। अब देखो एक नंबर प्लेट बनाना है, ठीक है। पहले 2 उसमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे और अल्फ़ाबेट्स अलग अलग होने चाहिए, सेम अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए। और फिर 3 डिजिट्स आने चाहिए, तीनों डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। अब देखो डिजिट्स आकर 10 होते हैं, 0 1 2 0 5 6 7 8 9, एंड योर नंबर प्लेट कैन स्टार्ट विद 0, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं है। 1 2 3 4 5 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 26 में से पहले एक अल्फ़ाबेट आ गया, फिर बचे 25 में तो कोई एक अल्फ़ाबेट आ गया। अब डिजिट्स 10 डिजिट्स होते हैं, पहले कोई भी 10 में से एक, फिर एक गया तो 9 और फिर ये 8। समझा चीज़ें क्या हुई है? फेयर इनफ। अब बेटा दिस इज़ अ नाइस एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये आप लोग प्लीज़ देखिए, अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। पहले फर्स्ट सब पार्टी करते हैं। किसी ने लक्ष्य मूवी देखी है क्या, ऋतिक रोशन की? तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो जाते रहता है ऊपर, उसके पहले ना उसे कुछ तो भी एक वो दिया जाता है फटाके जैसा, कि इफ़ यू विन फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला फटाका ब्लो कर लेना, वील रियलाइज तुम जीत गए, हम चिल मारेंगे, ठीक है। ऐसे उन लोगों के पास में ना सिर्फ मल्टीपल सिग्नल्स रहते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि ट्रैप के लिए रेड सिग्नल होगा, जीत गए के लिए ग्रीन सिग्नल होगा, मैं मर रहा हूँ के लिए वाइट सिग्नल होगा, मे बी ना कि हम सब मरने में हैं, या सेंड बैकअप, जो भी इसके लिए, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को जस्ट फॉर एग्जांपल 10 सिग्नल्स है, तो 10 फटाके कैरी करने पड़ेंगे। इसकी जगह पे ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मे बी मैं 3 फटाके लेके गया, पहले रेड मारा और फिर ग्रीन मारा, तो उसका मतलब ये होगा। बट पहले ग्रीन मारा फिर रेड मारा, तो उसका मतलब ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वैसे ही यहाँ पे वो बंदा 5 फ्लैग्स लेके गया, ठीक है। तो बोला कोई भी 2 फ्लैग से आपको सिग्नल बनाना है, तो क्या सिग्नल्स, कितने डिफरेंट सिग्नल्स बन सकते हैं? ऑब्वियसली एक ही कलर 2 बार यूज़ नहीं कर सकता है तू। अब वो ऊपर नीचे वाला है, बट मैं ऊपर नीचे का बनाने की जगह पे उसको लेफ्ट राइट जैसा ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले 5 में से भी कोई भी एक यूज़ कर लो कलर, फिर 4 में से कोई भी एक यूज़ कर लो, तो डिफरेंट कितने सिग्नल्स बन गए? 20। बट यहाँ पे कंपल्शन था कि एग्जैक्टली 2 ही फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज़ करना है। तो अब आप लोगों के पास में देखो क्या क्या ऑप्शन हो चुके हैं। अब आप सिग्नल बना सकते हो, या तो 2 फ्लैग सिग्नल बना सकते हो, या 3 फ्लैग सिग्नल बना सकते हो, या 4 फ्लैग सिग्नल बना सकते हो, या 5 फ्लैग सिग्नल बना सकते हो। समझा आप लोगों को? यानी ग्रीन रेड बस खत्म, मीन समथिंग एल्स, एंड ग्रीन रेड वाइट मीन्स समथिंग एल्स। अब देखो 2 ही फ्लैग का अगर बनाना था मुझे, तो 5 × 4 20। 3 फ्लैग का बनाना था अगर मुझे, 5 × 4 × 3 60। 4 फ्लैग्स का अगर बनाना था मुझे, 5 4 3 2 120। 5 फ्लैग्स का बनाना था अगर मुझे, 5 4 3 2 1 120। या तो ये और ये और ये और ये और प्रिंसिपल, यानी कि एडिशन प्रिंसिपल, तो 20 + 60 + 120 + 120, ये कितना जाएगा? 200 320। अब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है ये लोग कैसे याद रखते होंगे, 320 सिग्नल्स दिमाग में कैसे कोई याद रख सकता है? ये करूँगा तो ये सिग्नल है, ये करूँगा तो ये सिग्नल है। बढ़िया है भाई। हाँ अबे तो बुक लेके भी घूमा गया साथ में, ढूंढ रहा हूँ, मारने में वाले हैं मुझे, बचाओ मुझे का सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। समझे क्या हुआ है? दिस इज नाइस एग्जाम्पल गाइस, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 9, अनदर गुड क्वेश्चन।
देखो तुम्हारे पास 5 बॉल्स हैं, 3 डब्बे, तुमको बॉल्स को स्टोर करना है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही इसमें सब डालना है या सब में एटलीस्ट एक कांच, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास में कितने डब्बे थे? 3 बॉक्सेस थे, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, करेक्ट। नहीं, रुक जाओ, तुम्हारे पास में बॉल्स से करना पड़ेगा, बॉल्स का ऑप्शन है, डब्बों का ऑप्शन नहीं है। हाँ, 5 बॉल से तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5। बॉल 1 के पास गया, कौन सा डब्बे में जाना है? कितने ऑप्शन है भाई के पास में? 3। दूसरे बॉल के पास गया, उसका भी 3 ऑप्शन है। तीसरे बॉल का में 3, चौथे का में 3, पाँचवें का में भी 3, 3 3 3 3 3 3 की पावर 5 हो गया। हाँ यस, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना कि सब में एक 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 डालने, ये कम से कम एक ही बॉक्स में सब के सब आ गए, बचे 2 बॉक्स खाली नंगे रह गए, चलता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वो आएगा बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन उस चीज़ का। अब एग्जाम्पल नंबर 4th पढ़िएगा, 10th पढ़िएगा आप लोग। कितना अच्छा लग रहा है चैप्टर, हाँ सर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, मज़ा आ रही है, अच्छा चैप्टर है वैसे। नहीं बेटा देख, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट ऑनलाइन देन इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी आगे, इसके लिए बेटा दिस इज नॉट कैलकुलेशन बेस्ड एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है, 4 ऑप्शंस है, कितने अलग 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 तरीके के आंसर्स आ सकते हैं ओवरऑल इसमें। अब देखो पहले क्वेश्चन के कितने आंसर्स हो सकते हैं? 4, दूसरे के 4, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। समझा चीज़ क्या हुआ है यार? ये MCQ जो आप क्वेश्चन है पूरे वैसे, हाँ तो हमने स्कूल में पूछना कि मैम ये 2 मार्क का आ गया तो क्या लिखना है, ठीक है, एक बार पूछ लेना क्वेश्चन हम, सॉरी हाँ वही वैसे बॉक्स मेथड ही करते हैं मतलब फुल। अब ये लास्ट एग्जांपल एक बार ये पढ़ो, इसके अंदर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आ चुका है, एक बार देखो। पहले एक्सेप्शन को भूल जाते हैं। 4 बॉल्स है, 5 डब्बे अपने को फिल करना है, ठीक है ना। पहले बॉल के पास गया, 4 बॉल्स है ना पास, पहले बॉल के पास कितने ऑप्शन है? 5 डब्बों का ऑप्शन था। दूसरे बॉल के पास गया 5 डब्बों का, तीसरे हाथ में 5, चौथे हाथ में 5, तो टोटल वेज 5:4 वेज हो गए थे, ठीक है, मतलब 625 वेज हो गए थे फिल करने के। सर ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया रहता एग्जाम्पल 9 जैसा, बट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने आगे बोला है कि सबकी सब बॉल्स एक ही डब्बे में ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए। तो अब यहाँ पर कितने डब्बे? 5 डब्बे, मान लो डब्बा A B C D E। देखो एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मेरे चारों की चारों बॉल्स डब्बा A में चले गए हो, तो वो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा जब ऑल वेंट इन A। ऐसा भी तो हो सकता था ऑल वेंट इन B, तो वाले को भी हटाना पड़ेगा, ऑल वेंट इन B। ऑल वेंट इन C वाला, ऑल वेंट इन D वाला और ऑल वेंट इन E वाला। तो बेसिकली 625 - 5 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 620। समझा क्या हुआ है? फेयर इनफ। तो गाइस ये 11 एग्जाम्पल्स एक बार खुद से करना है और ये 12 क्वेश्चंस, ठीक है। वील बी हैविंग नेक्स्ट सेशन डायरेक्टली ऑन मंडे फॉर दिस वन, जो इनका है, क्या इनका नाम बच्चों का, सीक्वेंस एंड सीरीज वालों का। आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर में 9th वालों का मेरा सेशन है कि कल पूछ के आप लोगों को बता दूंगा कब से कब का रहेगा। अपन 1.5 घंटे के ऊपर नहीं लेंगे कल भी सेशन। चलिए कैन स्टार्ट लीविंग गाइस, बाय बाय।